बीते दिनों मोहल्ला सुंदरनगर में हुए झगड़े को लेकर शिवसेना समाजवादी की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज व पंजाब के अन्य नेता व कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सतिंदर सिंह लाडी व उनके परिवार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पठानकोट में पहुंचे। जिसकी जानकारी में उन्होंने बताया कि बीते दिनों उनके संगठन के नेता पर हुए कातिलाना हमले की वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पंजाब का माहौल खराब ना हो, क्योंकि शरारती तत्व हमेशा ही इसी ताक में रहते हैं कि पंजाब का माहौल किसी न किसी तरीके से खराब किया जाए। और अमरनाथ यात्रा के चलते और पंजाब में बाढ़ को देखते हुए उन्होंने आज शांतिपूर्वक ढंग से एसएसपी पठानकोट से मुलाकात की और उनसे निवेदन करते हुए उन्हें अवगत करवाया कि जिन्होंने उनके जिलाध्यक्ष व उनके परिवार में महिला बुजुर्गों पर कातिलाना हमला किया है, उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाते हुए जल्द कार्रवाई करे। वहीं पीड़ित सरबजीत सिंह ने बताया कि आज एसएसपी पठानकोट से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। कहा कि हमने एक लड़का गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आज रात को या कल तक हम गिरफ्तार कर लेंगे और सख्त सख्त कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ होगी। हर तरीके से हम सतिंदर सिंह लाडी का सपोर्ट करेंगे, अगर कोई कमी पेशी नहीं रहने देंगे। इसलिए हमने आज का अपना जो प्रदर्शन था या कोई भी जो सोच थी हमारी विरोध करने की, उसको स्थगित किया। तो क्या कारण समझते हो कि झगड़े का क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमने तो ये सोचा हुआ है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी एसएसपी को और उसके लिए उन्होंने शायद कुछ फील्डिंग भी लगाई थी, लेकिन वो लोग हाथ से निकल गए और जो आदमी बीच का इन्फॉर्मर था जिसने वो सब कुछ बताया था वो ओपनली आ गया, जिसके वजह से शायद लाडी का नाम बीच में आ गया और उन्होंने लाडी पे ये एक्शन ले लिया। किसी के थ्रू ले लिया, किस तरह ले लिया मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर 2 दिन पहले हमने कोई चीज़ बताई हो और उसके दूसरे दिन ऐसा एक्शन हो जाए तो ये समझ में आता है कि शायद उससे ही रिलेटेड कोई चीज़ है। तो ये तो इंक्वायरी में भी क्लियर होना चाहिए और अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले आदमी 100 दफ़े सोचेगा। एक परिवार पर घर में घुसकर हमला किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि किसी पीछे सपोर्ट? मैं तो कहा पीछे से ये राजनीतिक सपोर्ट के बगैर ये काम हो नहीं सकता। किसी आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह तलवारें लेके किसी के घर में घुस जाए और मारे। जो प्रोफेशनल गुंडे होते हैं वो तो कर सकते हैं, एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता जब तक उसको पीछे से सपोर्ट ना हो। तो लेडीज़ के ऊपर भी हमला किया गया जी, हमने डिमांड की है उस बात की भी कि वो भी एक अलग पर्चा किया जाए। हिंदू संगठनों पर जो से हालात बने हैं पंजाब में, क्या लगता है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और सरकार किस दिशा में जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो पंजाब के हालात हैं इस समय और उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब सरकार ने जल्दी ही कोई सख्त एक्शन इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं लिया तो ये हालात बिगड़ने में देरी नहीं लगने वाली है। जो आज के हालात हैं पंजाब में, देखिए सबसे इजी टारगेट क्या है पंजाब का। आज पंजाब का इतिहास ले लीजिए 1982-81 से लेके अभी तक का आतंकवाद का, तो आप देखेंगे कि 102 से ज़्यादा हिंदू लीडर मारे गए। जो सबसे इजी टारगेट होता है, अभी सूरी साहब को अमृतसर में 20 गनमैन होने के बावजूद शूट आउट कर दिया, अभी राजीव महाजन को शूट आउट कर दिया, अभी सतिंदर सिंह लाडी को इस तरह मार दिया गया। सबसे इजी टारगेट जो है इस समय उन लोगों के लिए यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब सरकार अगर इस बात को नहीं समझेगी कि जो हिंदू नेता देश की और एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नौजवानों को जागृत कर रहे हैं, जो भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उन्हीं की अगर जान की रक्षा नहीं करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि कोई भगत सिंह या राजगुरु दोबारा खड़ा हो। आज देश के हिस्से में एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है। आने वाले कुछ सालों में हमारे जैसे लोग शहीद हो जाएंगे या चले जाएंगे, लेकिन आने वाले जो कुछ साल हैं उसके अंदर जो बच्चे हैं 12 से 11 10 साल के, वो बालिग हो जाएंगे। तो इस देश की आबादी का युवा का हिस्सा बहुत बड़ा होने वाला है और उसकी सारी जिम्मेदारी उनके सर पे आने वाली है। तो इस समय हम ये समझते हैं कि हम जैसे लोगों का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि युवाओं को प्रॉपर एजुकेट करें कि धर्म और राजनीति को मिलाएं ना, नशे से खिलाफ रहें, लोगों के बहकावे में ना आएँ और देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन साथ ही साथ
ये ज़रूर करें कि अगर वो किसी भी कम्युनिटी का कोई आदमी किसी भी तरीके से देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक मत होके खड़े होना चाहिए। और इसका मुख्य कारण जैसे हर जगह हम देखते हैं कि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के, अरे जब छबीलें लगती हैं तो उसमें भी खालिस्तान के, ये एक तरीका है युवाओं को भड़काने का। सरकार को इमीडिएटली इनको रोकना चाहिए, जो इस तरीके की सामग्री पब्लिश हो रही है उसको रोकना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आने वाले युवाओं में ना आए। पर्टिकुलर इस मामले को लेकर एसएसपी साहब ने जो आपसे वादा किया, अगर वो समय पर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? तो हम सारे पंजाब में रिएक्शन करेंगे। इस झगड़े में अभी तक पुलिस की कार्रवाई से कहाँ तक सहमत है? मैं इसलिए सहमत हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने FIR कर ली है, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आते ही हम बाकी की जो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। और एक लड़का गिरफ्तार कर लिया, बाकी को गिरफ्तार करके भार्गव साहब आपके सामने पेश करा देंगे। तो एक ऑफिसर का कहना जो ज़िले को संभाल रहा है, अगर वो खुद खड़े होकर बोलता है कि मैं 2-3 दिन में ये काम कर दूंगा, तो एज ए ह्यूमन बींग और एज ए सोशल वर्कर हमारा भी बनता है हाथ कि हम उनका बोलेंगे ठीक है सर, वी आर रेडी टू गिव इट दिस टाइम। पर अगर वो टाइम निकल जाए और कुछ भी ना हो तो फिर रिएक्शन बनता है। कमलेश भारद्वाज जी प्रधान, राष्ट्रीय प्रधान जी आए ने, सारी शिव सेना नाल पार्टी पूरी आई है। अहीं पुलिस को इंसाफ मंगते हैं कि पहले 13 जनवरी एक ये उपर डीजा अपने कोठे ते बड़ी उच्ची आवाज़ ते चलाया होया ही ते अश्लील गाने लाए ही, शराब पी के उच्ची उच्ची चीकां मारदे, जिੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ शुरू हुई है। ਅਸੀਂ पुलिस ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ 57 ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 3 ਤਰੀਕ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ FIR 326 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਥਾਣੇ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨਖਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਪਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਮਕੀਆਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੜ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SKR ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ 452 ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜਾਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ MLA BJP ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।